जिस शख्सियत का आज हम तज़किरा करेंगे वो हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन अजमेरी है। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह नसब के एतबार से वालिद की तरफ से हुसैनी सैयद हैं, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की औलाद है, और वालिदा की तरफ से हसनी सैयद हैं, यानी इमाम हसन की औलाद है। मजमाल बहरैन हैं। दोनों भाइयों से, हज़रत मौला अली के दोनों बेटों और हुजूर के दोनों नवासों से जो फैज़ चला वो आगे जाकर हज़रत गरीब नवाज के सीने में हज़रत इमाम हसन का फैज़ वालिदा की तरफ से और इमाम हुसैन का फैज़ हज़रत वालिद माजिद की तरफ से आपके सीने में मुंतकिल हुआ। तो आप मजमाल बहरैन हैं कि दोनों निस्बतों का फैज़ आपको हासिल है। फिर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत जो है वो कोई तारुफ की मोहताज नहीं है। चंद एक बातें इंशाअल्लाह में उनमें कुछ करामतें भी हैं जिनका जिक्र करूँगा। हज़रत गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने 16 साल की उम्र में आपके वालिद का जब इंतकाल हुआ तो फिर आपने अपने वालिद के बाग की रखवाली शुरू की, देखभाल शुरू की, और एक पंचक्की और एक बाग ये आपका कुल असासा था। जब आप बाग में काम कर रहे थे तो इसी असना में एक मजजूब बुजुर्ग शख्सियत तशरीफ़ लाए और उन बुजुर्गों की आपने खिदमत की, उनकी ताज़ीम की। आप खड़े हो गए, खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया, उनको बिठाया और अपने बाग से फलों को तोड़कर इनकी खिदमत में पेश किया। तो उन बुजुर्गों को आपका ये ताज़ीम करना, आपका ये इस्तकबाल करना बड़ा अच्छा लगा। तो आपको उन बुजुर्गों ने अपनी थैली में से एक सूखी रोटी निकाली, एक सूखी रोटी निकाली, वो चबाकर आपके मुंह में डाली। हज़रत गरीब नवाज ने जब वो रोटी का लुक़मा अपने हलक़ से नीचे उतारा तो हज़रत सैयदना ख्वाजा मुईनुद्दीन अजमेरी रज़ी अल्लाह अन्हु के दिल की दुनिया बदल गई। आपका दिल दुनिया की मोहब्बत से उचाट हो गया और आप राह खुदा की तरफ चल निकले। अपना बाग भी बेचकर सारी कीमत फ़क़रा में तकसीम कर दी, पंचक्की भी बेची, और फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह की राह को इख्तियार किया। और इस सिलसिले में आप हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुए। हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह अपने ज़माने के बड़े मुमताज़ और बाकरामत बुजुर्ग गुजरे हैं। हज़रत गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने खुद अपने मुर्शिद करीम की करामतों का बयान फरमाया है। फरमाते हैं कि एक दफ़ा मैं और मेरे पीर साहब हम दोनों सफ़र में थे। दौरान सफ़र ऐसा हुआ कि रास्ते में एक दरिया आया। उस दरिया को अबूर करना था, वहाँ कोई कश्ती नहीं थी। तो हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह, और वो दरिया था दरिया दजला। दरिया दजला अब पार जाना था, पार कैसे जाएं? हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी गरीब नवाज दोनों खड़े हैं। हज़रत उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत मुईनुद्दीन हसन अजमेरी रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, अपनी आँखें बंद करो। हज़रत गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने अपने मुर्शिद गिरामी हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह के कहने पर अपनी आँखों को बंद कर लिया। मैं आँखें बंद करके खड़ा हुआ। कुछ देर बाद आपने मुझे हुक्म फरमाया कि मुईनुद्दीन अपनी आँखों को खोलो। आप फरमाते हैं जैसे ही मैंने आँखें खोली तो मैं क्या देखता हूँ कि मैं और मेरे मुर्शिद करीम जो दरियाए दजला के उस किनारे पर मौजूद थे, दरियाए दजला के दूसरे किनारे पर आ चुके हैं। आँख झपकी है, क्या हुआ है? आँख बंद हुई है। आँख बंद होने के अंदर दरियाए दजला के एक किनारे से दूसरे किनारे तक की मुसाफत को इन दोनों बुजुर्ग हस्तियों ने तय कर लिया। न कदम उठा, न कश्ती में बैठना पड़ा, न कश्ती चली, न और किसी किस्म की सवारी मिली, कुछ भी ना हुआ। बस आंखों का बंद करना था
हजरत गरीब नवाज ने जब आंखें मुर्शिद करीम के कहने पर खोली तो दूसरे किनारे पर मौजूद थे। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने अर्ज किया हजरत अभी तो हम उस किनारे पर थे, हमें पार लगने के लिए कश्ती दरकार थी, आपने आंखें बंद करने का हुक्म दिया, इतने में हम दूसरे किनारे पर किस तरह आ गए। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ए हसन, जब मैंने तुम्हें आंखें बंद करने को कहा उसी असना में मैंने सूरतुल फातिहा को 5 दफा पढ़ा और सूरतुल फातिहा की बरकत से अल्लाह ने हमें दरिया से पार लगा दिया। तो ये करामत का जिक्र कोई कहे कि हम नहीं मानते तो उसको कहो कि फिर तो आप कुरान के मुनकिर हैं। हजरत आसिफ इब्न बरखिया की करामत का जिक्र सूरह नमल में 19वें पारे में अल्लाह ने किया है। तो जिस तरह हजरत सुलेमान का उम्मती, हजरत सुलेमान नबी हैं और हमारे नबी नबीयुल अंबिया हैं, इमामुल अंबिया हैं, सारे नबियों ने शबे मेहराज रसूलुल्लाह की इक्तिदा में नमाज अदा की है। अल्लाह ताला ने उस नबी की मदद का वादा और उस पर ईमान लाने का वादा सारे नबियों से लिया है। तो दोस्तों, जो नबी हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाने का पाबंद हो, वो नबी मर्तबे में हमारे नबी के बराबर नहीं हो सकता। तो यकीनी सी बात है उसका उम्मती भी उम्मत मोहम्मद के वली के मर्तबे के बराबर नहीं हो सकता। तो जब वो आन की आन में हजरत सुलेमान का उम्मती तख्त मलका सबा, मलका बिल्कीस के मुल्क से, उसके महल से ला सकता है, तो उम्मत मोहम्मद का वली गरीब नवाज और उसका पीर आन की आन में दरिया दजला के एक किनारे से दूसरे किनारे पर भी जा सकता है।